नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी नीति महाराष्ट्र सरकार पर राज्य से मराठी को खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ठाकरे ने इसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को असहाय मुख्यमंत्री करार दिया। मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री में ठाकरे ने कहा कि हालांकि विपक्ष ने मंत्रियों के भ्रष्टाचार का सबूत दिया था, लेकिन उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेश कषगम अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने रविवार को प्रतिद्वंदी दल अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नए सिरे से गठबंधन करने के लिए निशाना साधा और दावा किया कि पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता गठबंधन से खुश नहीं है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने तमिलनाडु को धोखा दिया और इसके बावजूद अन्नाद्रमुक प्रमुख के पलानीस्वामी ने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया और अब अपने राज्यव्यापी अभियान के दौरान झूठ फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सामूहिक दुर्गा पूजा के लिए 1.1 लाख रुपए का सरकारी अनुदान देने की घोषणा को लेकर उनकी आलोचना की तथा उन पर धर्म की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। भाजपा की राज्य इकाई की महासचिव अग्निमित्र पॉल ने शनिवार को आरोप लगाया कि बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार विकास की अनदेखी कर रही है और सिर्फ खैरात बांट रही है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे जिले के कोरेगांव भीमा गांव में 1 जनवरी 2018 को हिंसा की तफ्तीश कर रहे जांच आयोग को 3 महीने का नया विस्तार दिया है। अधिकारियों ने बताया कि कोरेगांव भीमा जांच आयोग को पहले 31 जुलाई तक का विस्तार दिया गया था। अब आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 31 अक्टूबर तक का विस्तार दिया गया है। पुणे में एल्गार परिषद सम्मेलन के लिए एक दिन बाद 1 जनवरी 2018 को पुणे जिले के कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क उठी थी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने दुष्कर्म के एक मामले में जनता दल के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के संबंध में जद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया। विशेष अदालत ने जद के संरक्षक एस.डी. देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में शनिवार को उसके शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई। नई दिल्ली में शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा कि जद नेता और उनके गठबंधन सहयोगी भाजपा ही प्रज्वल रेवन्ना मुद्दे पर टिप्पणी करने में सक्षम है और उन्होंने सवाल किया कि वह क्यों नहीं बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिल्म कटहल को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर शनिवार को फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सतना जिले के अशोक मिश्रा द्वारा लिखित एवं उनके पुत्र यशोवर्धन मिश्रा द्वारा निर्देशित फिल्म कटहल को 2023 की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलना सभी प्रदेशवासियों के लिए हर्ष एवं गौरव का विषय है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को भारतीय रेल के जनसंपर्क अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वह कैडर उन्नयन सहित उनकी मांगों को मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष उठाएंगे। राजस्थान के कोटा में अखिल भारतीय रेल जनसंपर्क गोष्ठी में शामिल हुए बिरला ने आम लोगों तक रेल सेवाओं से संबंधित जानकारी पहुंचाने में कैडर की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। बिरला ने कहा, जनसंपर्क अधिकारियों ने कैडर उन्नयन सहित अन्य मांगों को लेकर मुझसे अपनी मांगे साझा की है और मैं उन्हें रेल मंत्री तक पहुँचाऊंगा। आपको कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के मशहूर गुलाटी और रिंकू देवी और द कपिल शर्मा शो के इंजीनियर साहब तो याद ही होंगे। इन सभी किरदारों को मशहूर बनाने वाले हैं कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर को इंडस्ट्री में लगभग 27 साल हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने टेलीविजन से लेकर फिल्मों तक में अलग अलग तरह के कई किरदार निभाए हैं। इन सभी किरदारों को सुनील ग्रोवर ने अपने अभिनय से यादगार बनाया है। ऊना जिले में लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा से जल जीवन प्रभावित हुआ है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार अब तक लगभग 27 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। सरकारी व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ अनेक विकास परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण सतर्कता और तत्परता के साथ मैदान में सक्रिय है।
वृंदावन में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को जानते मारने की धमकी देने वाला सतना निवासी युवक की सोशल मीडिया पोस्ट के कारण विवाद खड़ा हो गया है। युवक ने इस फेसबुक पर एक टिप्पणी में लिखा है कि अगर संत उसके घर के बारे में बोलते तो वह उनका गला काट देता। यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गए, जिससे धार्मिक और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया है। पूरा मामला संत प्रेमानंद महाराज के एक वायरल वीडियो से जुड़ा है। इस वीडियो में उन्होंने युवाओं को नैतिक जीवन जीने की सलाह दी थी और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप पैचअप जैसी चीजों पर चिंता जताई थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।